स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में यहाँ पर इसमें गिरावट देखने को मिली है। 1.51% तक की गिरावट हुई है। तो इस स्टॉक में यहाँ पर लगातार गिरावट क्यों रही है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर इसी बीच जो है काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों बात करेंगे अगर HFCL की तो प्रीवियस क्लोजिंग 79 रुपये 65 पैसे पे थी और आज की क्लोजिंग 78 रुपये और 45 पैसे पे है। 1.51% की गिरावट देखने को मिल रही है। 80 रुपये पे ओपनिंग हुई थी, 80 रुपये 45 पैसे तक का हाई बना, फिर यहाँ पर जो है गिरावट देखने को इस स्टॉक में मिली है। पहले भी अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो 85 रुपये के लेवल के ऊपर जाने के बाद ये 78 रुपये तक आया था और फिर यहाँ से फिर से ऊपर गया था दोबारा और फिर से गिर करके इसी लेवल पे आया है। तो देखिए नीचे जो लेवल है दोस्तों 76 का इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है स्टॉक। अगर इसके ऊपर है तो वापस से ये 81-82 की जोन तक यहाँ पर जो है जाने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद सस्टेन करेगा तो और ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल यही लेवल यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन फिर वहाँ से रेसिस्टेंस फेस करा तो फिर से नीचे गिर करके आ रहा है, यही लगातार देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की तो NSE पर जो वॉल्यूम आज की डेट में हुआ है वो 64,45,870 से इसका हुआ है और डिलीवरी का परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो ये 53.43% का है, यानी कि डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर ठीक है। और बात करेंगे अगर हम BSE के वॉल्यूम की तो 9,60,017 शेयर्स का यहाँ पर भी वॉल्यूम हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आज की डेट में जो टोटल वॉल्यूम हुआ है वो समझ लीजिए 74 लाख तक का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो है बात करेंगे BSE के डिलीवरी परसेंटेज की तो यहाँ पर भी 45% तक का डिलीवरी परसेंटेज रहा है। अगर हम आज की लास्ट डील्स की बात करें तो आज की डेट में यहाँ पर जो है 3 लास्ट डील्स यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है HFCL में। अब दोस्तों जो न्यूज़ आई है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ इकोनॉमिक्स टाइम्स में आई है और यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। एरिक्सन सेज इंडियन टेलकोज नीड टू रैपिडली बिल्ड 5G कवरेज टू इंश्योर मोनेटाइजेशन। एरिक्सन की ओर से कहना है कि भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को ज़रूरत है कि वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जो है 5G कवरेज बिल्ड करे और यहाँ पर ताकि जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका वो फ़ायदा यहाँ पर ले सके। Swedish telecom gear maker Ericsson said that rapidly building adequate 5G coverage is crucial for Indian telecom operators to ensure timely monetization of their investment with new use cases, adding that India can position itself as a strong 5G driver globally and a consumer itself over this decade। देखिए यहाँ पर स्वीडिश टेलीकॉम गियर मेकर एरिक्सन है। दुनिया की टेलीकॉम मार्केट की अगर बात करें तो बहुत जानी मानी कंपनी है, तो लीडिंग कंपनीज़ में से एक है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में ज़रूरत है कि 5G कवरेज को जो जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर जो भी 5G कवरेज चाहिए उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जल्दी से जल्दी बिल्ड किया जाए। ये भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका वो यहाँ पर फ़ायदा ले सके। जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उसके द्वारा जो उन्होंने सोचा है उसको वहाँ पर वो मोनेटाइज़ कर सके। यहाँ पर बताया गया कि इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग 5G ड्राइवर के रूप में ग्लोबली यहाँ पर जो है अपने आप को पोजीशन कर सकता है। और ये जो डेकेड है अगर इसकी बात करें क्योंकि कंज्यूमर बेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर बेस है इंडिया में और इस दशक में इंडिया में जो है ग्लोबली के हिसाब से बात करेंगे तो बहुत तेज़ी से जो है 5G को लेकर के डेवलपमेंट्स करने की क्षमता यहाँ पर है। व्हाट इज़ सो इम्पॉर्टेंट नाउ इज़ टू फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि एग्जीक्यूशन करना। जो 5G रोल आउट हो रहा है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कैसे जल्दी से जल्दी सक्सेसफुली किया जाए उस पर काम करना, उस पर फोकस करना। सो कीप द पेस ऑन रोल आउट एंड कीप द प्रेशर अप इन अ पॉजिटिव वे एंड विथ द स्मॉल मीडियम एंड लार्जर enterprises coming in driving innovation on top of the 5G networks, India can position itself extraordinarily as a very strong 5G driver and a user over this decade। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है रोल आउट जो हो रहा है काफ़ी तेज़ी से किया जाए और ये जो प्रेशर है जल्दी से जल्दी करने का उसको पॉजिटिव वे में लिया जाए और काफ़ी सीरियसली काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम किया जाए और 5G को लेकर के इनोवेशन यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से किया जाए जिससे कि इंडिया जो है एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में यहाँ पर अपने आप को ला सकता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग 5G ड्राइवर के रूप में इस डेकेड में यहाँ पर उभर करके आ सकता है। इस हिसाब से यहाँ पर काम करेगा। तो द एग्जीक्यूटिव सेड दैट मोस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ग्लोबली हैव डिप्लॉयड 5G यूजिंग द नॉन स्टैंडअलोन आर्किटेक्चर सो फार बट मोर टेलकोज आर नाउ अडॉप्टिंग स्टैंडअलोन आर्किटेक्चर स्पेशली आफ्टर चाइना हैज़ इम्प्लीमेंटेड इट एट स्केल। यहाँ पर देखिए इनका कहना है कि जो ज़्यादातर टेलीकॉम ऑपरेटर्स है दुनिया भर में उन्होंने यहाँ पर जो है नॉन स्टैंडअलोन मोड पे 5G यहाँ पर डिप्लॉय किया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो है वो स्टैंडअलोन मोड को भी अडॉप्ट कर रहे हैं
खास करके तब जब यहाँ पर जो है चाइना ने इम्प्लीमेंट किया है स्टैंडअलोन मोड को, तो उसके बाद काफ़ी जगहों पर स्टैंडअलोन आर्किटेक्चर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भारत में रिलायंस जियो भी इसी मोड में यहाँ पर कर रही है। NSA आर्किटेक्चर इज ईजियर टू स्टार्ट विथ, इट्स मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू स्टार्ट विथ एंड यू कैन इंट्रोड्यूस द फर्स्ट 5G सर्विसेज। यहाँ पर देखिए अगर बात करेंगे तो नॉन स्टैंडअलोन आर्किटेक्चर में आसान है 5G की सर्विसेज को इस्तेमाल करना। और यहाँ पर जो है अगर बात करेंगे स्टैंडअलोन की तुलना में तो नॉन स्टैंडअलोन में ज़्यादा आसान है। ऑल्सो व्हेन यू हैव एन NSA नेटवर्क एंड यू वांट टू इंट्रोड्यूस ऐसे यू कैन डू सो स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपने नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क आपके पास है, उसके बाद अगर आप स्टैंडअलोन पे जाना चाहते हैं तो वो भी आप स्टेप बाय स्टेप करके स्टैंडअलोन पे फिर नॉन स्टैंडअलोन से मूव हो सकते हैं। अब 5G नेटवर्क कैन सपोर्ट बोथ द NSA एंड SA। 5G नेटवर्क जो है वो दोनों पे, नॉन स्टैंडअलोन और स्टैंडअलोन दोनों पे ही यहाँ पर सपोर्ट करता है। सो कैन हैव अ लार्ज सब्सक्राइबर बेस ऑन NSA एंड ग्रेजुअली रैम्प अप स्टेप बाय स्टेप 5G SA यूजर्स इन पैरेलल। तो अगर आपके पास लार्ज बेस सब्सक्राइबर है नॉन स्टैंडअलोन पे, तो उसको फिर आप बाद में जो है 5G स्टैंडअलोन की तरफ भी जो है आगे वहाँ पर जो है मूव कर सकते हैं। टुडे द डिवाइस इकोसिस्टम ऑफ NSA इज़ मोर मैच्योर एंड देयरफॉर एन एडवांटेज टू स्टार्ट आउट ऑन NSA। फिलहाल की बात करेंगे तो नॉन स्टैंडअलोन पे जो डिवाइस इकोसिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है स्टैंडअलोन की तुलना में। तो अभी फ़िलहाल अगर स्टार्ट करना है तो नॉन स्टैंडअलोन पे स्टार्ट करने में एडवांटेज है, लेकिन ज़्यादा अच्छा नेटवर्क की बात करेंगे वो स्टैंडअलोन पे ही है। लेकिन नॉन स्टैंडअलोन पे भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 5G नेटवर्क जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से आएगा। इंटरप्राइज यूज़ के लिए स्टैंडअलोन ज़्यादा अच्छा यहाँ पर है। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल हैव लॉन्च देयर कमर्शियल 5G सर्विसेज। जियो हैज अडॉप्टेड द SA मोड फॉर 5G। एयरटेल इज़ यूजिंग NSA मोड टू ऑफर इट्स 5G सर्विसेज अक्रॉस सिटीज़। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने यहाँ पर लॉन्च कर चुकी है 5G सर्विसेज। जियो यहाँ पर स्टैंडअलोन मोड पे कर रहा है और एयरटेल जो है वो नॉन स्टैंडअलोन मोड पे यहाँ पर कर रहा है। एरिक्सन इज़ वर्किंग विद बोथ जियो एंड एयरटेल टू प्रोवाइड 5G SA एंड NSA इक्विपमेंट। नोकिया एंड सैमसंग आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग 5G रेडियो इक्विपमेंट टू बोथ टेलकोस। एरिक्सन भी जो है रिलायंस जियो और एयरटेल दोनों के साथ काम कर रहा है। नोकिया और सैमसंग भी दोनों के साथ ही यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स उनको चाहिए रेडियो इक्विपमेंट्स वो प्रोवाइड करने के लिए दोनों ही टेलीकॉम कंपनियों के साथ यहाँ पर काम कर रहा है। द एग्जीक्यूटिव सेड दैट Indian telecom operators need to immediately make their 5G network available to enterprises which will help develop new use cases quickly। उन्होंने कहा कि भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी अपना 5G नेटवर्क अवेलेबल कर दे इंटरप्राइजेस को, ताकि वो जो है न्यू यूज़ केसेस में इसको उसके डेवलपमेंट में जल्दी से जल्दी यूज़ कर सके। इससे देश की इकोनॉमी को यहाँ पर फ़ायदा होगा। Start now for many reasons. Nobody is an expert. It's a new line you will have to work on, and once you start over and gain insights quickly, then दे कैन अडेप्ट इम्प्रूव एंड लर्न थिंग्स टू लर्न। यहाँ पर देखिए फ़िलहाल उनका कहना है कि फ़िलहाल जो है यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा। किसी को कोई भी अभी एक्सपर्ट नहीं है इन टेक्नोलॉजीज़ में जो 5G को लेकर के आ रही है। अभी फ़िलहाल नया शुरू हो रहा है, सबको काम करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे यहाँ पर सीखना पड़ेगा, उसके हिसाब से इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है कंपनियाँ इस पर यहाँ पर जो है काम करना शुरू कर दे। इससे जो है आगे चल करके बहुत फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि ओपन रेन पे भी काम हो रहा है, लेकिन ओपन रेन फ़िलहाल की अगर बात करेंगे तो उसमें यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क्स को के साथ वहाँ उसको मिक्सिंग करना जो है फ़िलहाल थोड़ा डिफरेंट है। आगे चल करके हालांकि ये काफ़ी अच्छा होगा, ये फ़िलहाल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए इससे समझ में आ रहा है कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है और इंडिया में ये होगा भी। तो चिप्सेल जैसी कंपनीज़ को आने वाले समय में अगर आप अगले 5 साल का सोचें तो बहुत फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। अभी आपको अगले साल से यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने लिया हुआ है शेयर तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।